हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा अब जो हमारी फ्लेमिंगो की बुक में पोइट्री है वो हम आज अपनी थर्ड पोएम स्टार्ट करेंगे। इसकी पहली दो पोएम हम लोग डिटेल में कर चुके हैं और थर्ड पोएम है इसकी कीपिंग क्वाइट। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और स्टैंजा वाइज इसके हमें एक एक वर्ड और एक एक लाइन को अच्छी तरह से क्लियर करना है ताकि आप इनमें जो भी कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको स्टैंजस आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकें। तो अभी आज हम इसके कुछ एक स्टैंजस करेंगे, रीड केयरफुली। फर्स्ट स्टैंजा है, स्टैंजा करने से पहले आप देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट और नीचे इसके पोएट का नाम दिया हुआ है पैब्लो नेरूदा। तो पैब्लो नेरूदा इसके पोएट हैं और नीचे है बिफोर यू रीड में इसमें देखिए व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का जो टाइटल है उससे आपको क्या समझ आता है, क्या पता लगता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। इसे टाइटल को देखकर आपको क्या लगता है कि पोएम किसके बारे में है। तो पोएम किसके बारे में है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन बता ही देती हूँ कि जो पोएम है कीपिंग क्वाइट ये एक ऐसी थीम को ली गई है कि जो आज का टाइम है उस समय जो इंसान है वो अपने काम में ही लगा हुआ है। जिस काम में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो लगातार उस काम को ही करता रहता है, उसको अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। तो इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि जो आज के टाइम में हम लोग इतना बिजी हैं तो हमें कम से कम कुछ अंश समय निकालकर अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यही इसमें पोएम का थीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए स्टार्टिंग की लाइन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहना चाहता है सभी से, रीडर से, वो कहता है कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और हम सब लोग चुप हो जाएंगे। 12 तक गिनती गिनने के लिए उसने क्यों कहा है, क्योंकि 12 तक काउंटिंग करने में मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय लगता है। तो केवल पोएट हमारे से, हमारी लाइफ में से, पर डे में से केवल कुछ एक सेकंड्स ही मांगता है। तो कहता हूँ 1-2 सेकंड के लिए ही आपको शांत बैठना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कहते हैं कि इस समय के दौरान जो अपना जो काम कर रहा है कुछ सेकंड के लिए उसको छोड़कर शांत भाव से बैठ जाएगा और उस समय के दौरान जो व्यक्ति बैठेंगे उनका चेहरा बिल्कुल सामने की ओर होगा, धरती की ओर। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और उस समय हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा का मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पर रहने वाले, अलग अलग प्लेसेस पर रहने वाले सब लोगों की भाषा अलग अलग होती है। तो जो जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह में रहता है, जिस भी क्षेत्र में, वहाँ पर उसकी जो भी उसकी मदर टंग है वो अपनी किसी भी तरह की मदर टंग को कोई भी यूज़ नहीं करेगा, सभी उस समय चुप बैठेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाएं, शांत हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम जिस मुद्रा में बैठेंगे उसमें हमें अपने हाथों को भी नहीं हिलाना। मतलब कि क्या, देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। तो एंड वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ना तो हमारे बॉडी पार्ट्स में उस टाइम मूवमेंट होगी, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई बातचीत हमें करनी है। तो इस मुद्रा में बैठने के लिए पोएट हमसे अपील कर रहा है। अब आप ये देखिए सेकंड स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक, एक्सोटिक EXOTIC, एक्सोटिक का मीनिंग लिखिए। एक्सोटिक मीन्स होता है सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। अब जब सब लोग एक जैसी मुद्रा में, हर जगह के लोग शांत होकर बैठ जाएंगे 1-2 सेकंड के लिए, तो कवि कहता है कि वो पल कितना आश्चर्यजनक होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना कहीं पर भीड़ भाड़ होगी। रश माने भीड़ भाड़, इंजन्स माने मशीनें। तो वो कहते हैं ना तो कहीं भीड़ भाड़ होगी, किसी प्रकार की कोई मशीनें कहीं नहीं चल रही होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो कहता है कि हम सभी एक अजीब प्रकार के आश्चर्यजनक रूप से इकट्ठे हो जाएंगे, कि मतलब हम सब एक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति बैठकर शांत भाव से 1 सेकंड के लिए बैठेगा तो सबका जो उस समय का कंडीशन होगी वो उस समय सबकी एक जैसी होगी। तो वो कहता है कि कितना अजीब वो पल होगा। तो ये दोनों स्टैंजास देखने पर ही हमें पता चल रहा है कि पोएट जब हमें इस तरीके से बैठने को कह रहा है तो दैट मीन्स वो किस चीज़ की बात कर रहा है। ही इज सेइंग अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बेटा क्या होता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है अपना खुद का अध्ययन करना, टू एग्जामिन वन सेल्फ, अपना खुद का ही हमें स्टडी करना होता है। तो वो कहते हैं कि जो एक पल के लिए हम बैठेंगे सब काम छोड़ करके, उस पल हमें अपने बारे में सोचना है, अपने मन के अंदर कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो हमने अब तक किया वो क्या किया, और जो हम आगे करने जा रहे हैं वो क्या है। तो वो कहता है कि ये जो हमारा एक पल होगा जिस समय हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि जो हम कर रहे हैं कि वो क्या ठीक है, और जो हमने अब तक किया क्या वो ठीक था या गलत था। क्योंकि जो इंसान अगर ठीक काम करता जा रहा है तो वो ठीक है, वही करता जा रहा है, और जो इंसान गलत काम कर रहा है तो वो गलत ही करता जा रहा है। उसको अपने बारे में ये सोचने का भी समय नहीं है या अपने तरफ देखने का भी समय नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। तो वो कहता है उस एक पल के लिए जो हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे को अपने कार्य के अच्छे या बुरे होने के बारे में पता चलेगा। अब ये नीचे देखिए थर्ड स्टैंजा है, इसमें पोएट ने हमें इम्पैक्ट बताया है इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक पल की। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स। अब फिशरमैन क्या होता है? मछुआरे। कोल्ड सी महासागर, और हार्म वेव्स, हार्म मैंने होता है नुकसान पहुंचाना, और वेव्स मतलब जो बड़ी मछलियां होती हैं। वो कहते हैं कि जो मछुआरे हैं जब वो भी बैठेंगे एक पल के लिए अपना काम छोड़ के अपने बारे में सोचेंगे तो शायद वो भी आने वाले समय में ज़्यादा बड़ी बड़ी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मतलब वो कहना चाहता है कि जो मछुआरे हैं वो रात दिन मछलियों को पकड़ने में ही लगे हुए हैं, उनको मारने में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि हमें कितनी मछलियों की ज़रूरत है, हमें कितनी चाहिए, कितनी उनके उपयोग की हैं। बस उनमें से जो भी वो रात दिन पकड़ते जा रहे हैं उनको हार्म पहुंचाते जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि अगर एक मछुआरा ये सोचेगा कि मैं रात दिन जो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ तो शायद उसको खुद रियलाइज़ होगा कि शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मछलियों को नुकसान पहुँचाया। तो ऐसा होकर के हो सकता है उसके मन में बदलाव आए और आने वाले समय में वो ज़्यादा मछलियों को नुकसान ना पहुँचाए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इसके अलावा वो कहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार समुद्र में से नमक को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो एक पल के लिए रुकें और ये देखें कि उस लगातार काम करने से उनके ऊपर क्या असर हो रहा है उनकी बॉडी पर। तो वो कहता है अगर एक पल के लिए वो भी बैठेंगे और अपने बारे में सोचेंगे तो शायद उनका ध्यान अपने जख्मी हाथों की ओर जाएगा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो शायद वो अपने जख्मी हाथों की ओर देख पाएँ। तो अगर जब वो अपने हाथों को देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि अरे हमारे तो हाथ कितने गल गए हैं, कितने जख्मी हो गए हैं, तो शायद वो उस हिसाब से काम करें जितनी कि उनको रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टैंजे में बताया हुआ है कि जो लगातार पर्सन काम करने में लगे हुए हैं, चाहे फिशरमैन है, चाहे मैन गैदरिंग जो साल्ट गैदरिंग करने वाले जो मैन हैं, तो शायद अगर उनको ये लगे कि हम तो लगातार ऐसे काम में लगे हुए हैं जितनी कि हमें आवश्यकता भी नहीं है, तो शायद इसके ऊपर थोड़ा सा वो रोक लगा सकते हैं और अपने जीवन को कुछ पल के लिए वो अपने अनुसार भी जी सकते हैं। इसके बाद आपके आगे हैं स्टैंजास। इसमें मैं आपको एक स्टैंजा और क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, कि अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती पर, हरी भरी धरती पर आतंक मचाते हैं, युद्ध फैलाते हैं। और वो किस तरीके से युद्ध करते हैं, चाहे वो गैस के द्वारा यानी कि हर प्रकार के बम यूज़ करके, चाहे आग के द्वारा, तो वो किसी न किसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करके वो धरती के ऊपर हिंसा फैलाते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मीन्स होता है जीत और सर्वाइवर्स मैंने होता है जीवित रहना। तो उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है जीत, और पीछे कोई जिंदा बचा या नहीं बचा इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो वो कहते हैं कि इस तरीके के लोग कौन होते हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं, जिनको वो मारते हैं वो उनके रिलेटिव्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बस उनका एक उद्देश्य होता है कि हमें ऐसी जगह पर जाकर के आतंक फैलाना है या हिंसा करनी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं उतना ही उनको विक्ट्री अपनी प्राप्त होती हुई लगती है।
पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो वो कहता है अगर इस प्रकार के लोग भी अगर एक पल बैठ करके अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो शायद आने वाले समय में, इसमें लिखा है कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, इसका मीनिंग अगर हम करें तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो साफ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब है कि ये सिंबल दिया हुआ है, साफ सुथरे कपड़े का पहनने का मतलब है अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को साफ करना। कि मतलब वो कहते हैं कि इतने लोगों को उन्होंने मार दिया कि उनके मन के ऊपर, उनकी आत्मा के ऊपर इतने लोगों की को मारने के खून के इल्ज़ाम हैं, लेकिन जब वो अपने बारे में सोचे कि अरे हमने ये ऐसा क्यों किया, तो शायद आने वाले समय में वो इस काम को ना करें और इससे उनकी आत्मा जो है पहले की तरह बिल्कुल शुद्ध हो जाए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जिन लोगों को वो आज तक मारते आए हैं उन लोगों को वो अपने भाई के तौर पर मानेंगे आने वाले समय में, और उनके साथ वो घूमेंगे फिरेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड पेड़ों की छाया में, कि जिनको वो आज तक मारते आए हैं उनको भाई के तौर पर उनके साथ पेड़ की छाया में कहीं बैठेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है तो शायद उससे उसके मन में चेंज आ जाए कि जो उसने अब तक किया वो गलत किया, और इससे समाज के अंदर वो जो हिंसा फैलाते आई हैं वो चीज़ बदलकर एक नए भाईचारे का रूप ले लेगी और समाज में भाईचारा फैलेगा। तो ये 3 स्टेंजेस बेटा मैंने आपको कराए हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, खुद का अध्ययन, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी जो काम कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, तो वो भी कुछ टाइम के लिए सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका आगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो उससे भी हमारे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन स्टेंजेस को आप अच्छी तरह से कर लेना। ओके, थैंक यू।